क्रैकिंग कोर्स में डिस्कस करेंगे हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, पासवर्ड क्रैक कैसे किया जाता है, तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे और पासवर्ड क्या है ये भी समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है ये पासवर्ड क्या है। देखो, पासवर्ड एक तरह से एक कोड है, एक सीक्रेट कोड है। पासवर्ड को तुम एक सीक्रेट कोड भी बोल सकते हो, पिन भी बोल सकते हो, एक ऑथेंटिकेशन कोड है जिसके मदद से किसी सर्विस या किसी सिस्टम या तो किसी डिवाइस का एक्सेस दिया जाता है, या तो किसी अकाउंट का या तो किसी वेब एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाता है। जिससे समझ लो कि अगर तुमको विंडोज़ में लॉगिन करना है तो तुम विंडोज़ में क्या होता है पासवर्ड। जब तुम विंडोज़ में लॉगिन करते हो तो तुमको वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ता है। तो नॉट ओनली विंडोज़, कोई भी सिस्टम समझ लो, अगर लिनक्स सिस्टम हो तो लिनक्स सिस्टम में जब तुम लॉगिन करते हो तो वहाँ पे तुमको पासवर्ड असाइन देना पड़ता है। तो ये पासवर्ड किस लिए, सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी तुम्हारा अनऑथोराइज यूज़र तुम्हारा सिस्टम या तो सर्विस या तो एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। ये पासवर्ड अलग अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अगर पासवर्ड का बात बोले, समझ लो कि जैसे एज्यूम कर लो, मैं अगर कोई विंडोज़ सिस्टम का बात बोलूँ, जैसे तुम लोग अपना सिस्टम में जब लॉगिन करते हो तो तुमको पता होगा यूज़र नेम पासवर्ड देने का ऑप्शन आता है। हाँ, अगर तुमने पासवर्ड सेट करके रखा है तभी आएगा, नहीं करा तो सेट तो ऑप्शन नहीं आएगा। तो मोस्टली हम लोग पासवर्ड सेट करके रखते हैं। तो पासवर्ड जब हम लोग सेट करके रखते हैं तो वो पासवर्ड तुम्हारा विंडोज़ सिस्टम का कहाँ पर जाके सेव होता है, तुमको वो ध्यान में रखना होगा। तो तुम्हारा विंडोज़ सिस्टम का जो पासवर्ड सेव होता है वो उसका एक अलग सा लोकेशन होता है, अलग सा एक डायरेक्टरी होता है। ठीक है, मोस्टली इसको सैम फाइल बोला जाता है। ठीक है, तो सेम फाइल में जाके, ये विंडोज़ के केस में ये सेम फाइल में जाके ये पासवर्ड स्टोर्ड रहता है। उसी तरह अगर तुम ये लिनक्स का बात बोलो, यहाँ पे ये शेडो फाइल में जाके ये पासवर्ड स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो अलग अलग ओएस के हिसाब से अलग अलग उसका लोकेशन होता है, उसका पाथ होता है, उसका फाइल नेम अलग अलग होता है। तो ये तो मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। अगर कोई बात बोलो, कोई वेब एप्लीकेशन या तो कोई वेबसाइट का अगर बात बोला जाए, जैसे अगर तुमको कोई वेबसाइट में तुम किसी भी वेबसाइट में जब हम लोग लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, वहाँ पे भी पासवर्ड को मेंटेन किया जाता है डेफिनेटली। तो तुम अगर कोई भी वेबसाइट में जब लॉगिन करते हो तो वो जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मोस्टली मैं पासवर्ड का बात बोल रहा हूँ, वो कहाँ पे स्टोर रहता है, तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, उसका लोकेशन अलग होगा। मोस्टली वेबसाइट्स के लिए जो पासवर्ड स्टोर किया जाता है उसको डाटाबेस सर्वर में स्टोर किया जाता है। जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस सर्वर होता है, वहीं पे पासवर्ड को स्टोर रखा जाता है, जो मोस्टली वेबसाइट का मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डाटाबेस सर्वर में तुम्हारा क्या होता है पासवर्ड, जिन लोगों का वेबसाइट या तो वेब सर्वर के ऊपर नॉलेज है या तो डाटाबेस सर्वर के उन लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। फिर मैं तुम लोग यहाँ पे हल्का सा एक चीज़ दिखा दूँ ये कैसे होता है, कहाँ पे होता है। जैसे समझ लो कि बाकी सिस्टम का तो मैंने बात बोले, अगर मैं वेबसाइट का अगर बात बोलूँ, समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक काम किया, समझ लो मेरा ये जो लोकल विंडोज़ सिस्टम है, तो ये जो लोकल मेरा विंडोज़ सिस्टम है, यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पे मैंने ये देखो, मैंने एक जस्ट वेट, मैं यहाँ तक तुम लोग को दिखा दूँ। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे जंप इंस्टॉल करके रखा है। तो जंप इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे एक सर्विस इंस्टॉल किया है, रन किया है, जिसका नाम है MySQL। तो इससे क्या होता है कि मेरा सिस्टम क्या बन जाता है, एक तरह से डाटाबेस सर्वर बन जाता है। तो मेरा सिस्टम एक तरह से अभी क्या है, ये जो विंडोज़ सिस्टम अभी एक तरह से क्या है, डाटाबेस सर्वर है। और जैसे मैंने तुमको बोला, तो ये मैंने डाटाबेस सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखा है यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ जंप की मदद से। और यहाँ पे डाटाबेस पे क्या होता है, डाटाबेस पे जैसे तुम लोग को पहले भी बहुत सारा टॉपिक मैंने क्लास किया था, डाटाबेस में क्या होता है क्या नहीं, एवरीथिंग में डिस्कस किया था। तो ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है वो भी तुम्हारा कहाँ पे स्टोर रहता है, डाटाबेस सर्वर पे ही स्टोर रहता है। जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा वो भी तुम्हारा कहाँ पे स्टोर रहेगा, डाटाबेस सर्वर पे ही स्टोर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक सेकेंड, जस्ट वेट। यहाँ पे देखो, जैसे ये एक वर्डप्रेस साइट है, जैसे मैं, अच्छा ये साइट नहीं है, ये तो जस्ट डाटाबेस में मैंने लॉगिन करके रखा है PHP MyAdmin के थ्रू। मेरा यहाँ पे एक साइट है, साइट का नाम हो गया, आई थिंक माई वेबसाइट होगा, जस्ट वेट, साइट का नाम हो गया माई वेबसाइट। ठीक है, जो मैंने मेरा एक लोकल साइट है जो मैंने वर्डप्रेस में बना के रखा है यहाँ पे। तो मैं एक बार इस साइट को लॉन्च करवा दूँ, सबसे पहले तो मैं इस साइट को एक बार लॉन्च करवा दूँ। कॉन्सेप्ट क्या है तुमको समझाने के लिए मैं ये सब दिखा रहा हूँ, हालांकि ये सब जरूरी नहीं है, जस्ट थोड़ा और भी मतलब चीज़ को गहराई से समझो, इसलिए मैं ये सब करके दिखा रहा हूँ।
तो इन द मीन टाइम ये लोड हो जाए, तो मैं क्या बोलने वाला था कि ये जो साइट है समझ लो ये मेरा लोकल साइट है, ये तुम्हारा मैं ये तुम्हारा पब्लिक साइट पे नहीं चल रहा है, मैंने लोकली इसको चला के रखा है। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अगर लॉगिन करना हो तो इसके लिए भी यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा डेफिनेटली। ये जो वेबसाइट है जो कि मैंने वर्डप्रेस में बना के रखा है, तो इसमें अगर मुझे लॉगिन करना हो तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस वेबसाइट में अभी तक ये लोड नहीं हुआ, तो इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जो रिक्वायर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो कहाँ पे रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड रहेगा ना। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहेगा। कहाँ पे स्टोर्ड है, जैसे मैंने तुमको बोला, अगर वेबसाइट के केस में ये नॉर्मली पासवर्ड्स एंड यूज़र नेम कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, वो डाटाबेस सर्वर पे स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ जो डाटाबेस सर्वर कौन सा हो गया, तो ये हो गया ये डाटाबेस सर्वर। इस वेबसाइट के लिए फ़िलहाल इस वेबसाइट के लिए डाटाबेस सर्वर कौन सा है, ये है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लॉन्च करके रखा है phpMyAdmin। ये हो गया डाटाबेस सर्वर, ठीक है। ये हो गया उसका डाटाबेस का एक्सेस मैंने यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है। तो इधर से ये साइट हो गया, ये सिंपल साइट है, ठीक है। अच्छा, इस साइट में अगर मुझे लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए क्या मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा लॉग इन, समझ लो मैं लॉगिन करना है मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा लॉगिन, एंड फिर यहाँ पे लॉगिन करने के लिए वो लॉगिन सेशन यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे लॉगिन सेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने का ऑप्शन आएगा। तो होता क्या आ गया, अगर इस तरह से मैंने यहाँ पे ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही से यूज़र नेम पासवर्ड देके अगर मैंने लॉगिन कर दिया तो मैं इस साइट में मॉडिफिकेशंस कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जो कि साइट ओनर है वही यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा, उसी को पता होगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, ये यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ पे स्टोर रहता है, डाटाबेस पे। और यहाँ पे देखो ये हो गया डाटाबेस में मैंने यहाँ पे एक्सेस लेके रखा है। इस वेबसाइट का डाटाबेस कौन सा है, ये है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे बहुत सारा डाटाबेस। अभी ये तो पूरा का पूरा एक डाटाबेस सर्वर हो गया और यहाँ पे बहुत सारा डाटाबेस बना हुआ है। उसमें से इस वेबसाइट के लिए जो डाटाबेस होगा वो कौन सा होगा, ये है माई वेबसाइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका डाटाबेस है, ठीक है। इस वेबसाइट का डाटाबेस कौन सा है, ये है, ठीक है। और इसमें लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए, इसमें लॉगिन करने के लिए जो भी यूज़र नेम एंड क्या पासवर्ड चाहिए वो कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है। इस डाटाबेस के अंदर एक टेबल होगा जिसका नाम होगा यूज़र्स नाम का एक टेबल होगा। जैसे तुम लोगों ने लास्ट टाइम एसक्यूएल इंजेक्शन मैंने तुम लोग को सिखाया था, शायद तुम लोग को याद होगा। एसक्यूएल इंजेक्शन में हम लोगों ने इसी तरह का ही डाटाबेस सर्वर का अंदर को, जो डाटाबेस सर्वर के अंदर जो टेबल होता है, टेबल को हम लोगों ने एक्सेस लिया था और उसमें से जो भी यूज़र नेम पास होता है उसको हम लोगों ने हैक करना सीखा था, जो कि हम लोगों ने खुद का ही सर्वर में किया था। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये इतना समय क्यों ले रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको लॉन्च करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये इसको एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इस पर्टिकुलर डाटाबेस में बहुत सारा टेबल बना हुआ है, ये बहुत सारा टेबल्स बना हुआ है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट में ये वर्डप्रेस ये सब टेबल क्रिएट कर लेता है अपने आप से। तो हम लोग को चाहिए यहाँ पे कौन सा टेबल, जो यूज़र्स वाला टेबल है, कौन सा, ये वाला, ये यूज़र्स। तो इस पर्टिकुलर टेबल में, इस डाटाबेस के अंदर इस पर्टिकुलर टेबल में जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो स्टोर्ड है। देखो यहाँ पे ये यूज़र लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़र लॉगिन नेम है, उससे जुड़ा हुआ ये पासवर्ड है। तो पासवर्ड तो तुमको दिख रहा है, ये तो बहुत ही कुछ अद्भुत रूप में तुमको पासवर्ड दिख रहा है, लेकिन जो भी हो यूज़र नेम क्या है, डाटाकॉम है। मतलब अगर मुझे अभी देखो यहाँ पे मैं डाटाकॉम, यूज़र नेम डाटाकॉम और पासवर्ड देके मैं लॉगिन कर, लेकिन पासवर्ड अगर मैं ये डाल दूँ तो ये सही नहीं होगा। अगर यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है इस फॉर्म में जो पासवर्ड दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, समझ लो मैंने इसको ही, समझ लो किसी ने इसको एक्सेस कर लिया, बाय समहाउ किसी ने इसका एक्सेस ले लिया और वही यहाँ पे आके किसी ने डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लॉगिन करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये तुम्हारा नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि देखो मैंने तो सही डाला, तुम देख सकते हो मैंने यहाँ से ही डाटाकॉम और पासवर्ड वहाँ से उठाते हुए यहाँ पे डाल दिया, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पासवर्ड है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, ये एक्चुअली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। ये जो पासवर्ड यहाँ पे आके सेव हुआ ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आके सेव नहीं हुआ, ये एक तरह से एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आकर के ही यहाँ पे पासवर्ड सेव हुआ, ठीक है। अभी बात ये है, जब कोई पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के बाद उस एनक्रिप्टेड पासवर्ड को डाटाबेस में तुम स्टोर करके रखोगे, अगर तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, देखो अगर पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव नहीं रहेगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात तुमको समझना है अभी। अगर पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्या है, एक तरह से सीक्रेट कोड है जो कि किसी भी साइट, सिस्टम या एप्लीकेशन में लॉगिन करने की जरूरत पड़ता है। लेकिन जो पासवर्ड इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जो पासवर्ड है वो यहाँ पे स्टोर्ड है, हम लोग को मिल गया। समझ लो कोई हैकर है जिसने इस डाटाबेस को हैक कर लिया,
बाय एसक्यूएल इंजेक्शन का उपयोग करते हुए किसी ने इसका डाटाबेस सर्वर को हैक करते हुए पूरा पासवर्ड भी उसने उठा लिया, ठीक है, यूज़र नेम भी उसको मिल गया, पासवर्ड मिल गया, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब इस यूज़र नेम तो सही है, लेकिन इस पासवर्ड से जब वो लॉगिन करेगा लॉगिन होगा नहीं, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, ये एनक्रिप्टेड, मतलब जो एक्चुअल पासवर्ड है उसको किसी ना किसी अनरीडेबल, जो कि समझ में ना आए, मतलब एक दूसरे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके, जो एक्चुअल पासवर्ड है उसको कहीं दूसरा किसी सीक्रेट कोई अलग तरह से एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस पासवर्ड को यहाँ पे सेव करके रखा गया है। तो इसका फायदा क्या होगा, किसी को अगर ये पासवर्ड मिल भी जाए, अगर कोई हैकर ने इस डाटाबेस को हैक भी कर लिया और उसको पासवर्ड मिल भी जाए, तो उसके लिए वो कोई काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। हाँ, हो सकता है अगर उसने इसको डिक्रिप्ट कर लिया, अगर उसने उसको डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल पासवर्ड को रिकवर कर लिया, तब वो इसका एक्सेस मतलब लॉगिन कर सकता है, लेकिन वो डिक्रिप्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड में देखो, इन रियल वर्ल्ड में हाँ हो सकता है डिक्रिप्ट करना भी आसान हो सकता है, अगर जो इससे जुड़ा हुआ जो पासवर्ड है, अगर वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं, इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि हमेशा तुम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना, वो कहीं पे भी हो, चाहे तुम्हारे विंडोज़ के लिए हो, मोस्टली तुम्हारा जहाँ पे भी तुम अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा मेंटेन कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस तरह का केस में वहीं इस तरह का जहाँ पे भी तुम अपना डाटा के साथ डील कर रहे हो, वहाँ पे हमेशा जो पासवर्ड तुम ऐसा यूज़ करोगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना, क्योंकि वीक पासवर्ड को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, हम लोग खुद भी यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। तो लेकिन आज जस्ट कॉन्सेप्ट को समझ लो तुम लोग। तो ये जो पासवर्ड देखो यहाँ पे अभी ये इसका जो इससे जुड़ा हुआ जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाटाबेस सर्वर में स्टोर्ड है, ठीक है, जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। और एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आने के बाद अगर किसी को इसने ये पासवर्ड मिल भी गया तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ऑलरेडी बोल ही दिया। हाँ, अगर उसने डिक्रिप्ट कर लिया तो वो उसका काम बन सकता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी रीजन से तुम्हारे पास अभी दो चीज़ तुमको ध्यान में रखना होगा। जब भी तुम पासवर्ड कहीं पे भी तुम्हारा पासवर्ड तुमको असाइन करना है, तो तुमको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि वो तुम पासवर्ड जो असाइन करे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। और ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे भी तुम पासवर्ड असाइन कर रहे हो, जहाँ पे भी तुम पासवर्ड सेव कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन हो, वहाँ पे एनक्रिप्टेड कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या कि वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में पासवर्ड को स्टोर किया जा रहा है। तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, तुम्हारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहाँ अगर वो डाटाबेस हैक हो गया, तुम्हारा डाटा कंप्लीटली हैक हो सकता है, तुम्हारा डाटा लॉस्ट हो सकता है, कोई उसको चोरी कर सकता है। लेकिन इन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। 99.99% जितना भी वेब एप्लीकेशन, जितना भी वेबसाइट्स है, उन सब का पासवर्ड एनक्रिप्टेड ही रहता है। ये बात सही है। हाँ, बात ये है कि हाँ, तुमने जो पासवर्ड वहाँ पे असाइन किया वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड असाइन नहीं किया, क्योंकि वीक पासवर्ड का एनक्रिप्टेड फॉर्मेट को डिक्रिप्ट करना आसान होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एनक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्ट करना आसान काम नहीं होता है। तो ये दो चीज़ तुमको ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो कि एनक्रिप्टेड होता है कि नहीं, वो तो समझ लो होता ही है, मोस्टली होता है, ऐसा ना होने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन सेकेंड चीज़ तुमको ध्यान में रखना होगा कि पासवर्ड तुम जो भी असाइन करोगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड असाइन करना है। चलो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ समझते हैं अभी। और तो ये तो तुम लोग को समझ में आ चुका है कि किस तरह से डाटाबेस में पासवर्ड स्टोर रहता है। यूजर नेम बाकी जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं रहता है, ओनली पासवर्ड ही तुम्हारा क्या रहता है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर रहता है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, मैं एक बार, मुझे पता नहीं, मैं खुद भूल गया कि पासवर्ड क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखता हूँ, हो सकता है वो मैंने जो गैस करके रखा वही हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत पुराना वेबसाइट, मैंने किसी ग्रुप को दिखाया था वेबसाइट बनाना, तो क्या पासवर्ड है मुझे पता नहीं है, मैं एक बार जस्ट गैस करके एक बार मैं ट्राई करूँगा। चलो, अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये जो पासवर्ड एनक्रिप्ट किया गया है, पासवर्ड एनक्रिप्ट करने का टेक्निक क्या होता है, देखो बहुत सारा टेक्निक होता है, ठीक है, बहुत सारा टेक्निक से, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए। उसमें से जो अभी उस मतलब क्या होता है कि एक एल्गोरिदम होता है, जिस एल्गोरिदम के मदद से पासवर्ड को, मतलब हैशिंग जिसको बोलते हैं, हैशिंग एल्गोरिदम, एक हैशिंग एल्गोरिदम के मदद से पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया जाता है। पासवर्ड को क्या किया जाता है, एनक्रिप्ट, किसके मदद से, एल्गोरिदम, जिसको बोला गया है हैशिंग एल्गोरिदम। और ये हैशिंग एल्गोरिदम अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का हैशिंग एल्गोरिदम होता है। जैसे तुम्हारा MD5 हो गया, SSH हो गया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम, ठीक है, बहुत सारा टाइप में अभी तुमको दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को थोड़ा बाद। तो जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस, ये किसका साइट है, ये वर्डप्रेस में बनाई है। कौन सा साइट बनाया, मैंने कहाँ पे बनाया है, वर्डप्रेस में बनाया है, ठीक है। तो वर्डप्रेस का अपना खुद का एक हैशिंग एल्गोरिदम होता है जो वो यूज़ करता है, ठीक है, अलग अलग होता है। वर्डप्रेस का अपना खुद का एक हैशिंग एल्गोरिदम होता है, और उस एल्गोरिदम के मदद से वर्डप्रेस में जो भी तुम पासवर्ड सेव करोगे, वर्डप्रेस में जब भी तुम वेबसाइट बनाओगे, उसका जो पासवर्ड सेव होगा डाटाबेस में, वो उस
वर्डप्रेस का अपना एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए जो पासवर्ड जो होता है, जो मतलब जो टाइप है उसी की मदद से पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया जाता है। तो नॉर्मली ये यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा दूँ, जस्ट वेट करो। मैं एक साइट में, मैं गूगल में तुम जस्ट टाइप करना वर्डप्रेस, यहाँ पे तुम टाइप करना वर्डप्रेस हैश जनरेटर, बस इस तरह से टाइप कर लेना तुम, ठीक है। वर्डप्रेस हैश जनरेटर में एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह का टूल बहुत सारा होता है। तो ये वर्डप्रेस पासवर्ड हैश जनरेटर में इसी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। मतलब क्या है कि वर्डप्रेस पासवर्ड हैश, मतलब वर्डप्रेस अपना डाटाबेस में जो पासवर्ड को स्टोर करने के लिए जो हैश एल्गोरिदम यूज़ करता है, वो काम यहाँ पे भी इसी साइट, ये साइट वही काम करेगा। ये साइट में दे समझ लो, अभी हम लोग को एक पासवर्ड को हैशिंग मतलब एनक्रिप्ट करना है, और वर्डप्रेस का हैशिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर पासवर्ड, मतलब तुम जिस भी पासवर्ड का हैश जनरेट करना तुम चाहते हो वो पासवर्ड तुम यहाँ पे टाइप करो। तो चलो मैं गैस करते हुए, जैसे यहाँ पे डाटाकॉम था ना, मुझे लग रहा है कि डाटाकॉम ही होगा, फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैं जैसे डाटाकॉम लिखता हूँ, मैं डाटाकॉम जो वर्ड है उसका मैं पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ हैश फॉर्मेट में, और कौन सा हैश यूज़ करते हुए, हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हुए, और किसका, वर्डप्रेस का अपना, ठीक है। तो क्या एल्गोरिदम यूज़ करें वो, उसके बारे में डिटेल से मत जाओ, जान लो कि वर्डप्रेस का अपना हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हुए मैं डाटाकॉम वर्ड का ये हैश पासवर्ड क्या होगा मुझे वो जानना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये मैंने टाइप कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे जनरेट हैश करता हूँ। तो देखता हूँ यहाँ पे क्या आता है इसका रिजल्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरीफाई योर इमेज। अच्छा, ये वेरीफाई योर, ये क्यों आ गया, ट्राई अगेन करता हूँ मैं। इसको क्लोज करता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से एक बार टाइप करता हूँ डाटाकॉम। ओह अच्छा, ये मुझे देखना पड़ेगा, इमेज वेरिफिकेशन, मतलब आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं जनरेट हैश करता हूँ। चलो ये हो गया। अभी ये जो हैश फाइल है, ये देखो, ये जो हैश है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, और एक काम करो, ये शायद मैच नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अलग हैश होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ, मतलब इस तरह का ही समझ लो। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट बोल रहा था कि ये जो हैश और वो हैश सेम नहीं, अलग है। जस्ट वेट, मैं एक बार थोड़ा चेक कर लूँ जस्ट। तो देखो मैं क्या बोलने वाला था, अभी मैं ये चीज़, मैं तुम लोग कुछ नया, मतलब मैंने एक काम किया अभी थोड़ा, मैंने थोड़ा वीडियो को पॉज करते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने और दो यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कौन सा हैश ये यूज़ कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है अभी, इसीलिए मैंने इसको स्किप करते, छोड़ दो ये। हम लोग नया मैंने यहाँ पे क्या किया, दो और यूज़र अकाउंट मैंने ऐड कर दिया, दो और यूज़र अकाउंट, ठीक है। ध्यान देना, दोनों ही यूज़र अकाउंट का मैंने नाम क्या रखा, एडमिन रखा। इसको छोड़ दो, ये पहले से ही था, इसीलिए अभी कौन सा हैश में ये यूज़ हो रहा है, ये एनक्रिप्ट हो रहा है मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। तो मैंने नया दो यूज़र अकाउंट यहाँ पे ऐड किया, और दोनों यूज़र अकाउंट का नेम क्या है, एडमिन है। ध्यान दो, जो बीच वाला है एडमिन, ये जो यूज़र है उसका पासवर्ड देखो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसका पासवर्ड क्या है, देखो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, मतलब एडमिन एडमिन, बात सही है ना, एडमिन एडमिन। मतलब यहाँ पे अगर एडमिन, ये देखो एडमिन, और यहाँ पे भी क्या, एडमिन, क्योंकि ये तो यूज़र अकाउंट एडमिन वहाँ पे है ना, तो इसको, ओह अच्छा, इसके लिए तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। इस फिलहाल यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई करवाया नहीं वहाँ से। तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे पहले समझ लो, दो यूज़र अकाउंट, एक तो यूज़र अकाउंट एडमिन और उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी एडमिन है। सेकेंड यूज़र अकाउंट एडमिन, उसका पासवर्ड ये है। तो ये जो है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में पासवर्ड यहाँ पे सेव हुआ है। ये जो है ये एडमिन जो है लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड बीच वाला में पासवर्ड, ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ही यहाँ पे पासवर्ड सेव हो गया। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ही ये पासवर्ड क्या हो गया, सेव हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको सेव नहीं किया गया है, ये एक अलग सा मतलब हैशिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए जो एक्चुअली यहाँ पे भी एडमिन पासवर्ड ही है, यहाँ पे भी मैंने एडमिन पासवर्ड ही दिया है, लेकिन इसके लिए ये जो पासवर्ड यहाँ पे शेप किया गया है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं, इसको अलग सा एक हैशिंग मैकेनिज्म हैश प्रोसेस को यूज़ करते हुए इसको उसको एनक्रिप्ट किया गया है किसी अलग फॉर्मेट में, और उसी एनक्रिप्टेड पासवर्ड को ही यहाँ पे सेव किया गया है। दोनों ही सेम पासवर्ड है, इसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा गया है और इसको हैश फॉर्मेट में रखा गया, मतलब इसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा गया है। तो अभी फ़र्क क्या है, अगर किसी डेटाबेस को हैक कर लिया, अगर प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो पासवर्ड तो उसको एक्चुअल पासवर्ड मिल ही जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए काम आसान हो जाएगा क्योंकि यही सही पासवर्ड है।
लेकिन अगर किसी को ये पासवर्ड मिला तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, और अगर ये मेहनत मतलब क्या, ये जो पासवर्ड अभी एनक्रिप्टेड है उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। चलो हम लोग यहीं पे अभी समझते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अभी तो मैंने खुद ही बनाया ये यूज़र नेम पासवर्ड, और यहाँ पे जो मैंने हैश टाइप मैंने यूज़ किया वो हो गया MD5। ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे कौन सा हैशिंग हैश टाइप यूज़ किया, मैंने यहाँ पे MD5 हैश मोड मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब वही पासवर्ड एडमिन ही है, उसको मैंने MD5 हैश से मैंने उस हैश फॉर्मेट में उसको यूज़ करते हुए मैंने इस डाटाबेस में उस पासवर्ड को सेव करके रखा गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग एक गूगल में जाते हैं, और यहाँ पे एक साइट है जैसे MD5, जैसे थोड़ा देर पहले मैंने किया था वर्डप्रेस हैश जनरेटर, उस तरह से MD5 हैश जनरेटर है। यहाँ पे एंटर प्रेस करो और यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग कोई भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड का हैश निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एडमिन, ठीक है, मैं एडमिन बोल रहा हूँ, और एडमिन का ही मुझे अभी MD5 हैश क्या होगा मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पे जनरेट में क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, ये MD5 एडमिन का ये हो गया हैश, MD5 हैश हो गया। अभी तुम यहाँ पे इसको मैच, ये दोनों को तुम मिला के देखो, ये जो हैश है जो कि पासवर्ड क्या है, एक्चुअल पासवर्ड एडमिन है, और इसका MD5 हैश ये हो गया। ये हैश और ये जो हैश, ये दोनों सेम है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। 21232F2, देखो यहाँ पे आके देखो 21232F2, और लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ जैसे 4A801FC3, कहाँ गया, हाँ 4A80, तो एकदम सेम है, बीच का सब सेम ही होगा। तो ये कम्प्लीटली सेम है। इसका मतलब क्या है, मतलब एडमिन, इसका इससे जुड़ा हुआ जो पासवर्ड है वो क्या है, एडमिन है। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग खुद ही इसका जनरेट करें, जस्ट तुमको समझाने के लिए कि कोई पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आके सेव नहीं होता है, वो जस्ट किसी हैश फॉर्मेट में जाके वहाँ पे सेव होता है। ये चीज़ों को समझाने के लिए मैंने ये सब यहाँ पे किया। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड को क्रैक नहीं कर रहा हूँ और कोई यहाँ पे हैक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए। तो इस तरह से तुम्हारा अपना वेबसाइट या जो भी वेबसाइट हो उसका जो यूज़र नेम या जो यूज़र जो क्रेडेंशियल्स मतलब लॉगिन के लिए जो होता है यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, वो इस तरह से इस फॉर्मेट में जाके डाटाबेस में स्टोर रहता है। और अगर कोई डाटाबेस को किसी ने हैक कर लिया, अगर प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में उसके लिए काम बन जाएगा, वो उसको आसानी से यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। और अगर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में तो उसके लिए फिर से काम रह जाएगा, क्योंकि उस पासवर्ड को उसको फिर से क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। देखो अभी ये जो पासवर्ड है, ये जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो पासवर्ड बना, ये क्या है, इसका एक्चुअल पासवर्ड क्या है, एडमिन है। तो एडमिन का ये हैश बना, ठीक है ना, एडमिन का ये क्या बना, हैश बना। इस तरह का जो सिंपल पासवर्ड होता है, ये देखा जाए तो एकदम सिंपल पासवर्ड है। ये क्या है, एडमिन, सिंपल। मैक्सिमम जगह पे ये एडमिन वाला पासवर्ड यूज़ होता है, एकदम सिंपल पासवर्ड है। तो कभी ये गलती मत करना तुम लोग कि इस तरह से सिंपल पासवर्ड कभी भी मत असाइन करना, क्योंकि सिंपल पासवर्ड का जो हैश होता है उसको क्रैक करना एकदम आसान काम होता है। इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड। अगर किसी को ये हैश, अभी समझ लो किसी ने इसको हैक कर लिया और उसको ये हैश पासवर्ड मिल भी गया, तो उसके लिए इसको क्रैक करना इतना दिक्कत नहीं होगी। तो तुमने एकदम सिंपल पासवर्ड यूज़ किया था, ये आसानी से क्रैक हो जाएगा, और हैकर जो भी तुम्हारा जो है, जो तुमको इस हैकर जो है वो तुम्हारा पासवर्ड को आसानी से रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो क्रैक कैसे करना है वो मैं तुमको सिखाऊंगा, आज नहीं, मैं अगला क्लास ऐसे सिखा दूंगा। और देखता हूँ अगर समय मेरा तो मैं आज ही दिखा दूंगा थोड़ा बहुत टॉपिक इसका, क्रैक कैसे करना है, किसी भी पासवर्ड को एनक्रिप्टेड पासवर्ड कैसे क्रैक करना है। ठीक है बस यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है खेल। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका होगा ये इस तरह से पासवर्ड यहाँ पे। तो ये जैसे मैंने वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, मैंने तुम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। तो उस तरह से तुम्हारा जो विंडोज़ सिस्टम होता है वहाँ पे भी पासवर्ड सेव रहता है। वहाँ पे पासवर्ड कौन सा हैश में, उसके लिए अलग से हैश होता है, उसके लिए तुम्हारा NTLM हैश होता है। हैश का बहुत सारा टाइप होता है, तुम जस्ट गूगल में जाके भी खुद भी तुम लोग ये सब हैश टाइप तुम लोग चेक कर सकते हो, अलग अलग हैश टाइप क्या होता है। ठीक है, तुम यहाँ पे जस्ट हैश तुम जस्ट यहाँ पे टाइप कर दो हैश, जस्ट टाइप ही कर दो हैश टाइप्स, इस तरह से हैश टाइप लिस्ट। ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा, बहुत सारा हैश मिल जाएगा, ये सब अलग अलग हैश है। ठीक है, बहुत सारा, इस तरह से तुम गूगल में जाकर खुद भी ये सब सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा हैश टाइप्स है यहाँ पे। तो मैंने जैसे ये साइट को मैंने खोला, देखो यहाँ पे देखो MD5 एक तरह से हैश है। ठीक है, एंड ये अभी मोड छोड़ दो, इसको बाद में आएंगे हम लोग। जैसे जब हम लोग ये एक टूल है हैशकैट टूल, इसके मदद से अगर पासवर्ड का हम लोग कोई भी एनक्रिप्टेड पासवर्ड का हम लोग क्रैक कर सकते हैं, तो तब मैं इसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल जस्ट ये हैश टाइप के कर, देखो यहाँ पे बहुत सारा हैश टाइप है, देखा ना, MD5, फिर MD5 का भी बहुत सारा अलग अलग टाइप से, उसमें भी बहुत सारा टाइप से SHA है। ठीक है, ये बहुत सारा यहाँ पे यू कैन सी यार NTLM, ये एक्चुअली विंडोज़ में इस हैश को यूज़ किया जाता है, NTLM हैश को। ठीक है,
तो बहुत सारा है, देखो माई एसक्यूएल के लिए, माई एसक्यूएल जो डाटाबेस होता है उसके लिए ये इस पर्टिकुलर हैश को यूज़ किया गया है, ठीक है। सब है अलग अलग, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इस तरह का, देखो तुम देख सकते हो कितना हैशेस है। तो ये देखो, ये देख सकते हो अलग अलग सिस्टम और अलग अलग तुम्हारा जगह के लिए अलग अलग टाइप ऑफ हैश होता है। तो इतना सारा यू कैन सी यार, लॉन्ग लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे इतना लंबा यहाँ तक जाना नहीं है हम लोग को, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे हम लोग को। तो इस तरह से बहुत सारा हैशेस होता है। तो मोस्टली SHA MD5, ठीक है, SHA 256, ये सब हम लोग SHA 512, ये सब क्या ज़्यादा हम लोग को यूज़ मिलता है। मैं बाद में तुम लोग को दिखाऊंगा ये सब, अगला क्लास में तुम लोग को जब मैं ये इसका क्रैकिंग करके दिखाऊंगा पासवर्ड, तब मैं समझा दूंगा। यहाँ पे देखो SHA 512, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। तो ये हर हैशिंग में क्या होता है, मतलब क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड लेंथ होता है, एक लेंथ होता है। मतलब प्री डिफाइंड हैशिंग एल्गोरिथम करता क्या है, एक प्री डिफाइंड लेंथ में किसी प्लेन टेक्स्ट पासपोर्ट को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और एक उसका एक लेंथ फिक्स होता है। मतलब अगर तुम देखोगे, ये देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुमको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत बातें यहाँ पे। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे देखो, ये मतलब समझ लो SHA 512 में जब कोई हैश बनेगा, ठीक है, SHA 512 में जब किसी पासवर्ड का हैश बनाया जाएगा, उसका तुम लेंथ नोटिस करो यहाँ पे कितना लंबा है। यहाँ पे उसका लेंथ तुम नोटिस करो, SHA 512 पे देखो इतना लंबा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखो कितना लंबा है, इसका हैश तुम लेंथ नोटिस करो इतना लंबा है, ठीक है। ये तो एक बात है, कितना लंबा है ये वाला, ठीक है। और MD5 में तुम ऊपर में जाके देखो, ये MD5 समझ लो, मैं जब दोनों का मैं तुमको कंपेयर, ये तो SHA 1 में देखो ये इतना है। तो कौन सा एनक्रिप्टेड पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना ज़्यादा मुश्किल होगा, डेफिनेटली इसको, ठीक है। इतना लंबा एनक्रिप्टेड हैश को तुमको डिक्रिप्ट करना उतना आसान काम नहीं होगा, हालांकि इसको डिक्रिप्ट करना उसका कंपेयर में थोड़ा आसान होगा। तो ऐसा बात नहीं कि ये भी एकदम आसान है, तो कंपेयर अगर किया जाए तो इसके कंपेयर में ये थोड़ा आसान होगा, और उससे कंपेयर में MD5 थोड़ा और भी आसान होगा। ये एकदम सिंपल, मतलब ये एकदम मतलब लॉयस्ट सिक्योर्ड वाला है, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी में आता है, ये सब कॉन्सेप्ट। फिलहाल हम लोग वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। तो आई थिंक तुम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, एंड यहाँ तक फ़िलहाल रहने दो। अगले क्लास में हम लोग इस तरह से पासवर्ड को, अलग अलग हैश पासवर्ड को कैसे क्रैक करना है और उसके लिए क्या क्या टूल होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ऐसे भी टाइम हम लोग आ चुका है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्लास मैं परसों करूँगा, ठीक है, कल नहीं परसों करूँगा, तो मैं तुम लोग को मैसेज दे दूँगा उसके हिसाब से। तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ओके। सब लोग क्लास में कौन कौन है अभी, ठीक है, चलो ओके, चलो ठीक है।